दोस्तों, बहुत सारे लोग बकरी पालन करने की सोच रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक सवाल होता है कि बकरी पालन करें तो कैसे करें। दूसरी बात, आज बहुत सारी ऐसी वीडियो YouTube पे आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको दावा किया जाता है कि आप बकरी पालन से इतना कमा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो कोई नहीं बताता। तो आज आपको एक ऐसे किसान से मिलाने वाले हैं जिनके पास 2 वर्षों का अनुभव है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये शेड है और इसी के अंदर लगभग 40 प्लस बकरियां हैं। और अगर ब्रीड की बात करें तो बिहार की जो नेटिव ब्रीड है ब्लैक बंगाल वही है, लेकिन क्रॉस ब्रीड के ऊपर काम हो रहा है। तो कुल मिला के आज क्रॉस ब्रीड गॉट फार्मिंग के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जो भाई बकरी पालन करने की सोच रहे हैं या वैसे हमारे भाई जिन्होंने हाल फिलहाल में गॉट फार्मिंग की शुरुआत करी, उन सब के लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कि आप इस फार्म पर बहुत कीमती समय लेकर आप आए। एक बार अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह हुआ सर। ग्राम पोस्ट मनके पर, थाना कादिरगंज, प्रखंड धनरुआ, अनुमंडल मसौढ़ी, जिला पटना। और पटना शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे ये फार्म है। और रंजीत जी कितने दिन से बकरी पालन का काम कर रहे हैं? 2 वर्षों से ये बकरी पालन कर रहे हैं। आप 2 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। जब आप शुरुआत किए थे तब हम आए थे यहाँ और पहली वीडियो आपका बनाए हाँ, थे। और उस समय तो बहुत कम संख्या थी, बस 5-6 बकरी था सर। उस समय 5-6 बकरी थी। टोटल 15 था। टोटल 15 था। और अभी संख्या कितनी है? अभी टोटल संख्या 41 है सर। 41 है। 41। तो अभी 41 संख्या है। और जब इन्होंने शुरुआत करी थी तो 5-6 ब्लैक बंगाल यही लोकल से लिए थे। आप कहाँ से लिए थे? सर लोकले यही आसपास से लिए थे। तो उसके बाद वहीं से शुरुआत हुआ। लेकिन तब की बकरियां और अभी के जो जानवर है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। हाँ, उस समय ब्लैक बंगाल बच्चा भी था, ब्लैक बंगाल बकरी भी था। लेकिन इस समय क्रॉस ब्लैक बंगाल का बच्चा है सर। क्रॉस ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं। क्रॉस पर काम कर रहे हैं। और ये वास्तव में जो भी वीडियो देख रहे हैं और जो भी बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं, वो ब्लैक बंगाल हम ना करें, क्रॉस ब्लैक बंगाल पर काम करेंगे क्या वो मुनाफा की ओर जाएंगे। और न तो खर्च और आमदनी सब बराबर हो जाएगा सर। इसी विषय पे आज बात करते हैं आपसे। जैसे आज बहुत सारे जो लोग हैं गॉट फार्मिंग में आ रहे हैं, बकरी पालन की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद 6 महीने 1 साल बाद वो फार्म बंद हो जा रहा है। तो इसका क्या कारण आप मानते हैं? इसका मेन कारण यही है सर कि आनंद फानन यूट्यूब को देख के या लोगों के बातें बढ़ा चढ़ा के लोग बनाते हैं और उसी बात पर बुझते हैं कि खोलेंगे ना तो साल भर में आमदनी इतना हो जाएगा, 10 बकरी खोलेंगे तो 10 1 लाख हो जाएगा, 20 बकरी से खोलेंगे। लेकिन वैसी बात नहीं है सर। वो आमदनी 2 वर्षों तक आशा ना करें। 2 वर्ष तक कुछ नहीं आशा ना करें। जितना वो लगाना चाहते सेट पे तो कम खर्च करें। उसके बाद जो भी खर्च करें बकरी पर खर्च करें, ताकि जानवर ही पैसा देगा ना कि सेठ पैसा देगा। लेकिन करते हैं लोग क्या, जितना पैसा है सब सेठ पर लगा देते हैं। अब बचा पैसा बकरी पर लगाते हैं, उसके बाद भी तुरंत फायदा खोजते हैं। नहीं समझ रहे सर। ये बुझे ना सर कि 5 बकरी से खोले 15 बच्चा, तो हम 15 बकरी बेच भी दिए। तो 2 साल में 41 गो अभी भी है। तो शुरुआत जो 5-6 से किए थे और अभी 41 है, तो इन 2 वर्षों में लगभग आप कितनी 15 के आसपास बेचे? 15 के आसपास यहाँ से जानवर, और उसके बाद भी 41 आपके पास है। तो ये बकरी पालन की सच्चाई है। बात करते हैं रंजीत जी, जो आपने बताया कि शुरुआत में 5-6 बकरियों से जो आपने शुरुआत करी, तो उसमें शुरुआती दौर में क्या खर्च आपको लगा? शुरुआती दर में सर 5 बकरी 5 खस्सी 1 बकरा में 60,000 रुपया लगा था। पहले 5 लाए, फिर 1 ब्रीडर लाए और उसके बाद फिर 5 खस्सी लाए। 5 खस्सी टोटल 11 हो गए। और उसमें आपको 60,000 रुपए लगे। और उसी से आपने 60,000 रुपए के खर्च से शुरू किया। और अभी लगभग आपके पास 41 है और 15 बिके। 15 बच्चा बेच चुके। हाँ, 15 जो बेचे उसमें कितना आया? 70,000 रुपया आया सर। उसमें यानी जितना आपने लगाया उतना रिटर्न हो गया। और ये आपके पास एक तरह से प्लस पॉइंट है। तो आप इन चीजों को देख के समझ सकते हैं। अभी जो है ये एक तरह से इनका प्लस पॉइंट है। और ये सब जानवर जो है आप सामने से देख रहे हैं। एक बार थोड़ा सा आपके जानवरों को देखते हैं, उनकी क्वालिटी को समझते हैं, उसके बाद जो के अंदर चल के चीजों को वहां से समझते हैं। तो सबसे पहले आप जो ब्लैक बंगाल की बकरी को देख रहे हैं, ये है रंजीत जी की ब्लैक बंगाल। ये बकरी सर शुरू में सबसे पहली बार यही लाए थे सर। सबसे शुरू में लाए थे? हाँ, सबसे पहली बार। मात्र 1 बकरी।
और ये प्रेग्नेंट है? अभी प्रेग्नेंट है सर। कितने दिन में ये बच्चे एक देगी? महीना के बाद बच्चा देगी। 1 महीने के बाद। और लगभग कितने बच्चे देती है ये? दो बार दे चुकी सर, दो बच्चा दी। 2 बच्चे। इस बार लगता है 3 देगी। कितना देगा सर, 1 देगा कि 2 देगा, तो कहना बहुत मुश्किल है। हाँ नहीं, पेट वगैरह देख के लग रहा है कि इस बार 3 बच्चे देगी और काफी हिस्ट पुष्ट बकरी है। तो इसको लोकल ही यहीं आसपास से लिए थे? लोकल ही के लिए सर। कितना में लिए थे इसको? इसको लिए थे सर 5800 में। 5800 में लिए थे। और इसके 2 बार आपके यहाँ इसकी ब्याह भी गई? हाँ 2 बार बच्चा। और इसके बच्चे बेच भी दिए आप? हाँ 2 बच्चा बेच चुके हैं। हाँ। और 2 बच्चा है। इसके बच्चे कितने में बेचे आप? 2 बच्चे जो बेचे? 2 बच्चे बेचे सर, वो 7000 में बेचे थे। 2 बच्चे 7000 में बेचे। हाँ। और 2 बच्चे आपके फार्म में भी हैं? फार्म में है। और अभी तीसरी बार ये बच्चे देगी। यानी जितना में आप लिए ये बकरी आपको लौटा दी। और एक तरह से प्लस में ही समझ सकते हैं, 2 बच्चे भी हैं और फिर से बच्चे आने वाले हैं। तो कुल मिला के ये दिखाने का मतलब है कि कैसी बकरियों से आप फार्मिंग शुरू करें। इसकी क्वालिटी को दोस्तों मैं बता रहा हूं और आप इसके ऊपर जो शाइनिंग है वो देख के समझ सकते हैं। तो ऐसे फ्रेम में बकरी को रखेंगे, ऐसी बड़ी पेट वाली ब्लैक बंगाल को रखेंगे, तभी जाके आपको फायदा होगा। तो अमूमन मान के चलिए कि एक ब्लैक बंगाल से सालाना 10,000 रुपए ऐसे बकरियों से तो आराम से आ जाएगा सर। तो जो लोग बोलते हैं कि एक बकरी 10,000 देती है, लेकिन वो दिखाते नहीं कि कैसी बकरी से आप 10,000 कमा सकते हैं। तो ऐसी बकरी अगर आप रखेंगे तो 10,000 से ज्यादा ही आपको 1 साल में ये बकरी दे के जाएगी। अब चलिए दूसरे जानवर को देखते हैं। और ये देखिए इधर जो है इनका ब्रीडर है। ये ब्रीडर भी जो है क्रॉस में है। ब्रीडर सर जमुनापाड़ी क्रॉस है। तो लुक जो है वो देसी वाला ही है, आप देख सकते हैं। और इसी से सारी बकरियां जो है गर्भ धारण करती है सर। तो आप देख सकते हैं। और इसको भी लोकल ही से लिए थे? लोकल से लिए थे। कितना में लिए थे इसको? इसको लिए थे 4000 में सर। 4000 में। और देखिए इसी क्वालिटी का ब्रीडर जो है आपको शायद ही इतने कम राशि में देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के जो है आपको परख होनी चाहिए, साथ ही आपको जानकारी आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप गॉट फार्मिंग में सक्सीड कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। एक ब्लैक बंगाल इधर देख सकते हैं, पेड़ के नीचे जो है रंजीत जी इसको बांध के रखे हुए हैं। ये भी गाभिन है? ये भी गाभिन है सर, 2 महीने के बाद बच्चे देगी। 2 महीने। और आप देख सकते हैं इसके अडर वगैरह को भी देख सकते हैं। और काफी अच्छी क्वालिटी में जो है ये ब्लैक बंगाल है। कितने ब्यात की है ये सर 4 ब्यात का है। ये भी 4 ब्यात की है। और कितने बच्चे ये देती है? ये कभी 1 देती है, कभी 2 देती है, कभी 3 देती है। ऐसा है? हाँ सर। तो मेरे यहाँ 3 बार बच्चा दी। 3 बार अलग 1 2 3। हाँ, कहीं 4 न दे दे। लेकिन पैसा बराबर है सर, चाहे 1 बच्चा दे या 3 बच्चा दे, पैसा बराबर हो जाएगा। हाँ क्यों? अगर 1 बच्चा देगी सर तो भी 7000 में बिकेगा। हाँ। अगर 3 बच्चा दिया तो छोटे छोटे बच्चा रहेगा सर। हाँ। बराबर पैसा रहेगा। बिल्कुल। तो अगर कम ही बच्चे दे तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे हिस्ट पुष्ट होते हैं, अच्छा उनका ग्रोथ होता है। और अगर यही नंबर ऑफ जो किड्स ज्यादा अगर इनसे मिले तो बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो उतना नहीं होता और बच्चे भी कमजोर होते हैं। कमजोर हो जाता है सर। तो बात बराबर ही हो जाता है। इसलिए ज्यादा बच्चे देने से नहीं, कम दे लेकिन अच्छी क्वालिटी में दे। तो ये। और इसको कितना में लिए थे रंजीत जी? इसको 5200 रुपए में लिए थे। इसको 5200 में लिए थे, यानी 5200 में। तो आप देखिए कुल मिला के आज ब्लैक बंगाल की क्वालिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं और चीजों को दिखा रहे हैं कि आप अगर गॉट फार्मिंग करें तो कैसी क्वालिटी की ब्लैक बंगाल आपके फार्म में होनी चाहिए। और ये देखिए एक ब्लैक बंगाल आपको इधर दिखेगी और इसके 2 बच्चे हैं। कितने दिन के ये बच्चे हैं रंजीत जी? ये 2 सप्ताह हुआ होगा सर। 2 सप्ताह। और ये आप देख सकते हैं इनके बच्चे की क्वालिटी। और देखिए ये आते ही दूध पीने लगी। तो ये भी आप लोकल से ही लिए थे? लोकल से लिए थे। और कितना में लिए थे इसको? 2500 में। 2500 में। आप देखिए 2500 की बकरी है और कितनी अच्छी क्वालिटी में है। बात करें इसके बच्चे की तो आप देख सकते हैं इतने छोटे बच्चे ब्लैक बंगाल में शायद ही इतना ग्रोथ देखने को मिलता है। दोनों पठिया या? दोनों पाठी है सर। दोनों पाठी है। दोनों पाठी। चलिए तो ये भी प्लस ही है आपके हाँ। पास। ये भी जब बिकेंगी तो अच्छी क्वालिटी और अच्छे रेट में जाएंगी। अच्छे रेट में। तो आप देख सकते हैं। अब तो एक क्रॉस हो गया सर। हाँ। और उसी ब्रीडर से ये बच्चे मिले हैं? उसी ब्रीडर से सर। हाँ। तो ये जो है काफी अच्छे से रंजीत जी काम कर रहे हैं। और देखिए ये दोनों बच्चे कितनी अच्छी क्वालिटी में ये बच्चे हैं। कुल मिला के आप देख सकते हैं। एक बार फिर से इनका आपको मैं दिखाऊंगा। देखने से भले ही आपको लगे कि कोई उतना ये खास फार्म नहीं है, लेकिन करने वाले लोग खास हैं। इनकी जानकारी इनको खास बनाती है। और साथ में आप एआई वर्कर भी हैं रंजीत जी? हेल्थ वर्कर हैं। एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, प्रैक्टिशनर हैं। हाँ। और एआई वर्कर। तो दवाई वगैरह भी आसपास में लोग करते होंगे? लोग हाँ
तो ये है, और देख रहे हैं बच्चों को संभाल नहीं पा रहे। थोड़ा सा अंदर चलते हैं, अंदर भी आइए सर। देखते हैं मैनेजमेंट सामने से, समझते हैं देख के। आप देखिए ऐसे करके जगह तो है, लेकिन जो शेड का एरिया है वो कम है, तो इसीलिए ऐसे पेड़ वगैरह के छांव में बकरियों को बांध के रखते हैं। और आप देख सकते हैं ब्लैक बंगाल की एक से एक क्वालिटी के जानवर जो हैं रंजीत जी के पास है। कुल मिला के जो है क्रॉस ब्रीड की फार्मिंग कर रहे हैं, और एक बार फार्म के अंदर चल रहे हैं, वहां से चीजों को समझेंगे। आप देखिए एक बार जो भूसा वगैरह है पहले ही ये स्टोर करके पूरा रखे हुए हैं। कौन सा भूसा है इसमें? ये मसूर का भूसा है सर, सब दलहनी भूसा मसूर वाला नहीं है। है भूसा है। और आप देखिए यही बकरियां रात में इधर ही इसी के अंदर आप बांधते हैं के अंदर। और ये जो है अलग मेमनों का आपने अलग ही सेक्शन ही बना दिया है। हाँ सर, दो वही उधर एक इधर। तो इसके अंदर मेमने रहते हैं, यहाँ भी देखिए, और एक इधर। इसका इसके शेड अंदर भी- इसलिए बनाया है सर कि नमी मुक्त रहे, हाँ। अमोनिया गैस से बचा रहे, और मिट्टी ना चाटे। कई बच्चा का आदत होता है मिट्टी चाटना, तीनों से बच गया। मात्र 4 महीने के बाद वैक्सीन लग जाएगा। फिर कोई 4 महीने में बचाना है मेन। तो इतने में ही मेमने तो इसके अंदर आ जाते हैं, और बाकी बकरियां जो है इसी के अंदर आप बांधते हैं। और इधर भी कुछ आप अलग सेक्शन वगैरह बांध के रखे हुए हैं। हाँ, एक तरफ खस्सी रखते हैं सर, एक तरफ पाठी रखते हैं। ये जो देख सकते हैं काफी मैनेज्ड वे में रखते हैं। आप उधर देख सकते हैं, चूंकि एआई वर्कर हैं तो दवाई वगैरह भी लोगों को करते हैं, इसलिए प्रचुर मात्रा में आप देख सकते हैं दवा वगैरह भी, कुछ खाली वगैरह दवा उधर फेंके हुए हैं। तो ये है टोटल इनके फार्म का एरिया। कितना एरिया होगा रंजीत जी? लगभग 25 बाई 25 का है सर, यानी 625 स्क्वायर फीट में लगभग 40 प्लस जानवर रहते हैं। जी। तो इनका मैनेजमेंट है जो कि अभी आपने सामने से देखा। अब चलते हैं सामने से, बाहर से चल के बात करते हैं रंजीत जी। ठीक सर। तो अभी तो टोटल मैनेजमेंट हम आपका देखिए, एरिया छोटा है लेकिन मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे तरीके से अंदर किए हुए हैं, और अलग अलग सेक्शन बना के आप रखे हुए हैं बजाते। अलग मेमनों का अलग ही सेक्शन आपने बना दिया दो। तो उसमें कितने मेमने आ जाते हैं दोनों में मिला के? 12 बच्चे आराम से उसमें आ जाते हैं। एक और बनाए हैं बच्चा का सर, उसमें 6 18 बच्चा अब तक आया है सर, एक बार में उसमें पालन हो जाता है सर। अब बात करते हैं जो ये जानवर हैं, इनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सुबह में तो सूखा चारा सर, उसके बाद शाम के बाद उसको हरा चारा के लिए या तो काट के ले आते हैं तो उसको खिलाते हैं, और तो चराई पर उसको ले चले जाते हैं। तो बकरियां अभी चढ़ाई पे रख रहे हैं उनको? अभी तो देख रहे हैं सर कि खुला मैदान है, हाँ। भोजन की कोई कमी नहीं है। आराम से नवंबर वगैरह तक तो आराम से पलेंगे ऐसे ही जी, निकल जाएगी तो 1 घंटा में चल के चलाई। हाँ। तो एक टाइम मतलब इसको स्टॉल फीड पे रखते हैं और एक टाइम चढ़ाई पे रखते हैं। तो इन एक तरह से सेमी स्टॉल फीड पे है, और चढ़ाई करने के बाद जानवरों के ऊपर डाइनिंग भी हो जाता है और उनका ग्रोथ भी सही तरीके से होता है, एक तरह से एक्सरसाइज उनका हो जाता है। बकरी सर घूमने वाला जाते हैं सर, उसको घुमाना बहुत जरूरी है। ऐसे तो लोग स्टॉल फीड पर रखते ही हैं, तो खर्च बढ़ जाएगा, और खर्च कम होगा तब सर आमदनी बढ़ेगा। सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जब कॉस्ट कटिंग होगा तभी इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा। हाँ। अच्छा, इनकम के लिए ये धंधा शुरू हुआ सर, और खर्च एक ज्यादा करेंगे तो आमदनी तो कम जाएगा। हाँ। तो ये जो भूसा वगैरह आपने पहले से स्टोर करके रखा हुआ है, कब लिए थे इसको? इसको सर जब सीजन आया ना सर, हाँ। उसी बात कैसे पड़ा था उस समय? 500 रुपए क्विंटल। 500 रुपए क्विंटल, यानी 5 रुपए किलो के आसपास ये पड़ा आपको। और अभी यही खरीदेंगे तो 800 और 1000 रुपए पड़ेगा। जैसे सीजन में तो महंगा पड़ेगा सर। अब दूसरी चीज आपसे समझते हैं, आपके पास तो हम देख रहे हैं बहुत वैक्सीन वगैरह बहुत रखी हुई है, फेंकी हुई है यूज करके। तो बकरी पालन में वैक्सीनेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो बकरी पालन जो भी दोस्त देख रहे हैं वीडियो, आप बकरी पालन करना चाहते हैं और या किए हुए हैं, तो वैक्सीनेशन सर साल में 3 गो, जो 1 साल में 3 गो PPR, HSBQ, FMD और ET+TT का जो वैक्सीन होता है सर, वह जरूर लगवाएं, ताकि अगर तबीयत भी खराब हो तो सर्दी खांसी होगा, बाकी और कोई भयंकर बीमारी इसमें नहीं होगा। और 3 महीना पर अधिकतम 6 महीना पर डिवॉर्मिंग जरूर कराएं, कीड़ों को मारने वाली दवा जरूर, ताकि उसका लाइट देख रहे हैं सर, ये बकरा है सर, 6 महीना पर इसको डिवॉर्मिंग करते हैं सर, कितना बड़ा साइनिंग है। तो डिवॉर्मिंग भी बहुत जरूरी है सर। आपने जैसे अपने भोजन करना जरूरी है, उसी तरह से इसका भोजन भी जरूरी है, और उससे ज्यादा अनिवार्य सर इसका डिवॉर्मिंग है। तो डिवॉर्मिंग बहुत जरूरी है। लेकिन जो भी कुछ लोग इसका महत्व नहीं देते हैं डिवॉर्मिंग के, कि चलो क्या होगा, लेकिन नहीं,
फार्मिंग में अच्छा करना चाहते हैं, मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो एक छोटा गलती होने मत दीजिए, ताकि छोटा छेद न होगा न चोर घुसेगा। बिल्कुल। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां जो हैं आपके सफलता के मार्ग में एक बड़ी अवरोधक का काम करती हैं। तो ये सब चीजें शुरू से ही आप ध्यान करके करेंगे तो बकरी पालन में आप भी सफल हो सकते हैं, एकदम बढ़िया से हो सकते हैं। या जो भी मित्र वीडियो देख रहे हैं, आप उनको अगर हमसे कुछ सलाह लेने की जरूरत हो तो 24 आवर उनके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल। तो आपकी सहूलियत के लिए नंबर भी दिया हुआ है, आप बात भी कर सकते हैं। एक चीज ये समझते हैं आपसे, जैसे जो आपने बताया PPR, FMD, HSBQ और ET+TT, ये 3 दवा बताया आपने, तो कब इसको करना है इसके बारे में बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल किए सर। लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, तो अगर गर्मी के मौसम में HSBQ, FMD का वैक्सीन लगा देंगे तब जानवर ग्रसित हो जाता है सर। ये भूल मैंने भी किया था, सोचे कि देंगे 1 महीना के बाद और दे दिए गर्मी में पहले ही उसको गिल्टी हो गया और 1-2 ग्रसित भी हो गया, उसको धोना पड़ गया। इसलिए PPR का वैक्सीन ठंडा के मौसम में उसी वक्त ज्यादा पनपता है सर। और ET+TT का 4 माह के बकरी जब गर्भवती हो तो 4 माह जैसे पूरे 5वां महीना हिले तो ET+TT का वैक्सीन जरूर लगाएं, ताकि बच्चा आने वाला बच्चा 4 महीने तक वैक्सीन नहीं लगेगा, वो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहे। अब बात रही है HSBQ, FMD, तो बरसात शुरू हो गई तो लगवा दें, कुछ समय लगा दें। तो ये वैक्सीनेशन का शेड्यूल होना चाहिए। अब एक चीज, इनकम के बारे में बहुत सारी बातें मार्केट में होते रहती हैं, यूट्यूब के ऊपर भी होते रहती है। आपसे हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर कोई बकरी पालन करे तो क्या मुनाफा हो सकता है, कितनी कमाई हो सकती है, थोड़ा विस्तार से इसको समझाइए। देखिए सर, जो बकरी पालन करना चाह रहे हैं और आसमान में सोचे हुए हैं कि 10 बकरी से शुरू करेंगे तो हमको 1 लाख, आप 20 बकरी शुरू करेंगे तो 2 लाख। वो 3 वर्ष के बाद गणित रखें। हाँ। 2 वर्ष तक वो गणित ना सोचे। हाँ। चाहे 5 बकरी से खोलें या 20 बकरी से खोलें, 2 साल तक गणित नहीं टिका होगा। हाँ। अगर सोचेंगे, खोलेंगे, आमदनी सोचेंगे तो उनका ताला लग जाएगा। हाँ। तो 2 साल बाद कितना कमाई कर सकते हैं? 2 साल वही अनुपात में 1 बकरी पर 10,000, एक बकरी पे 10,000 बचता है, आराम से बचेगा। लेकिन 2 साल के बाद 2 साल बाद लगावे। हाँ। तो भैया ये बात बिल्कुल सही बताए, और 2 साल तक कोई आपको इनकम नहीं होने वाला है। 2 साल तक आप पहले पूरा व्यवस्था कीजिए, इनकम का कोई स्रोत बना लीजिए, और 2 साल के बाद ही इससे आप कमाई कर सकते हैं। एक बकरी से रंजीत जी अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि आराम से 10,000 रुपए एक बकरी आपको दे सकती है। एक चीज ये भी पूछते हैं, जैसे जो लोग नए होते हैं, तो नए लोगों को उतना पता नहीं होता, यूट्यूब पर देखते हैं और गुनागणित जैसा कि आपने बताया वैसे ही करके एक ही बार 50 बकरी 100 बकरी लोग लेके आ जाते हैं। तो बकरी पालन की शुरुआत करें तो क्या संख्या होनी चाहिए? ये बहुत बढ़िया सवाल किए हैं सर, कि 50 बकरी से खोलते हैं और उनको बहुत सा ज्ञान जो है ना सर बकरी सिखाती है। आप कितनो ट्रेनिंग कर लें, कितनो यूट्यूब देख लें, लेकिन वो सब थ्योरी तक रह जाएगा सर। प्रैक्टिकली नॉलेज आपको बकरी देगी, जो उसकी मर्जी जो होगी ना वही काम करेगी, आपकी मर्जी की बात नहीं सुनेगी। आप अगर 50 से शुरू करते हैं तो आप ऐसे ही अनबैलेंस हो जाइएगा, उसको क्या कंट्रोल कीजिएगा। इसलिए कम से कम 10 बकरी या 5 बकरी से ही शुरू करें, 6 महीना, साल भर। उसके बाद जितना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, हर 6 महीना पर 10-20 हर महीने, लेकिन 6 महीना तक आपको बहुत प्रैक्टिकली नॉलेज की जरूरत है। वह नॉलेज आप उसके बिना आप फेल हो जाइएगा, और तब तक आप इसे अपन मुंह फेर लीजिएगा। इसलिए ऐसा गलती नहीं करें, 10 और 5 की संख्या से खोलें। तो शुरुआत 5 और 10 से ही कीजिए, और 10 से जब करेंगे तो वही अगर 1 साल मैच्योर बकरी रहेगी, सही चला तो देख के ये 10 बकरी से आपके पास 20 बकरी हो जाएगी, 40 बकरी हो जाएगा सर आराम से। 40 बच्चा हो जाएगा सर, 40 को टोटल संख्या। हम खोले थे सर 5 से, तो 2 साल में ये 15 बेच भी दिए और 41 आज भी है सर। तो कितना हो गया सर? 56 हो गया 5 बकरी से, 5 बकरी से 2 साल में। तो ये टोटल जो है गणित है। एक छोटा चीज और हम पूछने से रह गए, जो एक टाइम आप रख के खिलाते हैं तो अमूमन क्या खर्च आ जाता है एक बकरी के ऊपर? एक बकरी पर सर 10 रुपये खर्च पड़ता है। 10 रुपए एक बकरी पे आराम से आ जाता है।
तो अगर लोग मान लीजिए दोनों टाइम चराई पे रखेंगे तो एक तरह से ये जो है खर्च कम हो जाएगा। एक पैसा खर्च नहीं आएगा, लेकिन जो दवा का खर्च है, जो वैक्सीन का खर्च है अथवा दाना दें, वही खर्च ना है। क्योंकि पोषक तत्व तो उनको चाहिए, तो दाना तो देना ही पड़ेगा। दाना तो वो फिर थोड़ा सा खर्च वो पड़ेगा। बाकी अगर दोनों टाइम चराई पे रखेंगे तो वो खर्च नहीं के बराबर। अंत में जो लोग देख रहे हैं तो उन सभी को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। जो भी मित्र देख रहे हैं वीडियो को, आप बकरी पालन की लालसा रखते हैं तो बकरी पालन में जरूर आवें। उनको अपना रोजगार है, बाहर जाने से फायदा नहीं है। और यह लंबी समय तक ये आपको पैसे देगी। साल 2 साल लगता था कि आगे बढ़े कि पीछे हटे, लेकिन दृढ़ संकल्प ले लें और इसमें आप मंजिल तक पहुंच जाइएगा निश्चित। इसमें कहीं से दो मत नहीं है। और बकरी पालन में स्वतः रोजगार है, इसमें मजे में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आप बहुत कीमती समय लेकर आए, मेरे फार्म पर आए जी। नमस्कार। तो दोस्तों ये है रंजीत जी, और पटना से समीप, पटना से सटे धनरुआ प्रखंड लगता है और वहीं पे मनकी पर गांव है, वहीं पे रंजीत जी फार्म कर रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं। और बिल्कुल जो सच्ची जानकारी है, जो सही जानकारी है, वही ये बताते हैं। और इधर काफ़ी दिनों के बाद इनके पास आना हुआ, लेकिन आज अच्छी स्थिति में है। पहले जिस स्थिति में हमने इनका वीडियो शूट किया था और छोटे स्तर पे इन्होंने फार्मिंग की शुरुआत करी थी और लगभग 5-6 के आसपास जानवर थे। आज 41 हैं, 15 के आसपास जानवर भी यहाँ से सेल आउट हुआ है। तो दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। आपकी सहूलियत के लिए रंजीत जी का नंबर दे दिया है, आप कॉल करके बकरी पालन से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।